गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। भाई उनके कंपोनेंट्स की टर्म में हम किस प्रकार दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए दो वेक्टर किस प्रकार करेंगे। मान लो कि हमारे पास ए वेक्टर, मैंने आपको ये दे रखा भी कंपोनेंट के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दिया हुआ है। और बी वेक्टर मैंने दिया हुआ आपको बेटा, मान लो ए बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के आई जे के कैप जिस जिस टुकड़े के साथ लगे हुए हैं वो डायरेक्शन बता रहे, कौन सा एक्स एक्सिस के लोग, कौन सा वाई, कौन सा जेड। जिस प्रकार हमने डॉट में की थी ना वैसे ही कर रहे हैं। देखो निकालो बच्चे। तो मैं निकाल रहा हूं क्या, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालनी है मेरे को, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। देखो पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ध्यान से देखना इस चीज को, क्रॉस लगाई मैंने, क्या लिखा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये लो दोनों की मैंने क्रॉस लिख दी यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं बी वेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड, ये लो यहाँ लिख दिया। अब देखो हमें पता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ही, डिस्ट्रीब्यूटिव है तो मीन्स इसकी क्रॉस इससे कीजिए। ये लो हमने कहा था ए एक्स बी एक्स दोनों के दोनों स्केलर है, कंपोनेंट है। वेक्टर कौन है यहाँ पे, आई वेक्टर और आई वेक्टर। तो इन दोनों की क्रॉस की भी, आई क्रॉस आई, ये लो प्लस में। अब इसकी क्या करनी है आपने, इसके साथ फिर इसके साथ कर, सॉरी इसकी अब इसके साथ कीजिए। पहले एक की खत्म कर लेते तीनों के साथ। चलो प्लस ए एक्स और बेटा बी वाई और क्रॉस किसकी होगी, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। चलो भाई इसकी इसके साथ भी, अब इसकी इसके साथ करते हैं। प्लस में आया आपका क्या आता है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के प्लस में एक इसका तो पूरा हुआ भाई तीनों का। अब इसकी इसके साथ कीजिए, क्या हुआ, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ठीक है। प्लस में आपका आता है फिर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस में आता है बच्चे आपका ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। देख लीजिए भाई कभी मिस्टेक ना होगी हमारे से, ठीक है। अच्छा चल रहा है अभी तक। तो फिर प्लस में इसकी तीनों के साथ हो चुकी है, अब इसकी इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए, ठीक है। कीजिए पहले इसकी करते हैं अभी, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ओके। प्लस में ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस में हुआ आपके पास बेटा क्या, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये लो भी मैंने अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग से क्रॉस करके मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। मेरे पास 9 टर्म बनी है। कितनी टर्म बनी, 9, 1 2 3 3 3 3 9 होगी तुम्हारे पास, 9 टर्म हुई। तो अब देखो यह देखो बेटा, आई क्रॉस आई कितना था तुम्हारे पास, 0 था, नहीं था। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसको तो मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, ये तो 0 हुआ भाई, ठीक। ये नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ यहाँ पे, कर। इसी प्रकार बेटा सेम सेम की सेम से क्रॉस की थी हमने, 0 आई थी, तो जे क्रॉस जे 0 हुआ। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव हुआ, क्रॉस कर रहा था। इसी प्रकार जे क्रॉस जे कितना होगा, 0 हो गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये लो रिमूव किया। 3 टर्म खत्म हो चुके, 6 टर्म बची मेरे पास ओनली। देखो इज इक्वल टू, वही वाला रूल याद होना चाहिए,
आई जे और के था नहीं था भी, आई जे के बराबर, आई क्रॉस जे के बराबर होता है, और जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस आई किसके बराबर होता है तुम्हारे पास, जे के बराबर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले बेटा ये वाली टर्म थी हमारे पास ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, देखो भाई आई क्रॉस जे के बराबर आएगा, इसको मैंने के लिखा, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के उल्टा आ रहे, देखो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तो नेगेटिव जे के बराबर होगा। तो ये क्या लिख दिया मैंने, सेकंड का लिख रहे थे ना, हाँ सेकंड का लिख रहे थे, ए एक्स बी जेड माइनस के जे हुआ बच्चे, क्या हुआ, माइनस के जे हुआ। अब आओ इसकी बात, प्लस में ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे ये रहा, जे क्रॉस आई करना, उल्टा जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहां लिख दिया नेगेटिव के कैप। चलो ये भी करता हूं। अब इस पे आओ, प्लस में क्या आता है बच्चे, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के भी सीधी डायरेक्शन है जो हम लेके चल रहे हैं ऑर्डर, तो प्लस आई कैप के बराबर होगा। तो ये लिखा आई कैप। ओके, अब आता है ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई सीधा है, तो जे के बराबर हुआ ओनली, प्लस जे के बराबर, ये जे कैप लिख दिया। ओके, अब आओ बेटा ए जेड ए वाई, सॉरी ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, उल्टा जाना पड़ रहा है, उल्टा जाना पड़ रहा है सर, दिक्कत होगी, माइनस आई कैप लिख दो। क्या लिख दिया, माइनस आई कैप लिख दिया। अब देखो क्या टर्म है तुम्हारे पास, ऊपर वालों को मैं रिमूव कर रहा हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, तो यहां पे क्या आया, देखो बेटा आई वाली टर्म एक तो ये रही आपकी, और एक आई वाली टर्म तुम्हारे पास ये रही, तो मैंने यहां से आई कैप में कॉमन ले लूंगा, आई कैप क्या ले लूंगा यहां से बेटा, कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बचा, पहले प्लस वाले को लिखते अच्छा लगता है, बी जेड माइनस टर्म आएगी ए जेड बी वाई, यही आया, और इनटू में क्या है, आई कैप आया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ आती नहीं आती, बाहर यहाँ आती, तो मैंने यहाँ लगा रखे है माइनस। ठीक है, तो ये दोनों टर्मों को मैंने मिला के कॉमन आई लेके मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब जे वाले लिखते हैं, पहले प्लस जे वाले लिख लेते हैं, जे वाले लिखो बेटा, देखो ये रहा जे एक, तो ये वाली टर्म रही जे वाली, और एक कहाँ भी जे वाली, बिल्कुल इसके नीचे देखो ये रही भाई। तो पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, ए जेड बी एक्स माइनस का साइन ए एक्स बी जेड, जी कैप। ओके, जे कैप का भी खत्म होगा। अब आती है बच्चे के कैप की बात, के कैप की बारी आती है। तो के कैप में क्या लिखोगे भाई, के कैप कॉमन ले लो, ये टर्म देखो ये वाली, ये लो स्क्वायर ब्रैकेट में फिट कर, सॉरी रेक्टेंगल ब्रैकेट है ये वैसे नॉट स्क्वायर, और कहाँ है, ये रही भी स्टार्टिंग में रखी हुई है, इन दोनों में से के कैप कॉमन आ रहा है। तो क्या आया, ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, ये लो के कैप, ये आई। ठीक है, ये आती है। तो ऐसे तो भाई हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी, ऐसे लिए तो बहुत ही दिक्कत होगी थी, मैं ऐसे सोल्व करेंगे तो भाई हमसे नहीं होने वाला ऐसे। चलो करते हैं इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन। तो यहाँ देखो बेटा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, देख लो, यदि ए वाई जेड है, फिर जेड वाई की है माइनस में आई कैप, फिर जेड, यहाँ देखो तुम्हारे पास वाई जेड कॉम्पोनेंट है, सिर्फ कौन से कॉम्पोनेंट है, वाई जेड कॉम्पोनेंट है, तो इनका यूनिट वेक्टर एक का भी नहीं है, अपोजिट वाले का यूनिट वेक्टर आया हुआ इनटू में, ध्यान से देखो, और यहाँ पे एक्स वाई वाले को, सॉरी जेड एक्स वाले कॉम्पोनेंट है, लेकिन यूनिट वेक्टर वाई वाला आया हुआ, देखो तीसरे वाला आया हुआ ना, और यहाँ देखो एक्स वाई कॉम्पोनेंट है, यूनिट वेक्टर कौन सा आया, तीसरे वाले का आया हुआ है। चलो भाई, तो इसको मैं यदि ऐसे सोल्व करने लग जाऊं तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इस चीज से बचने के लिए एक दूसरा मेथड आता है डायरेक्ट क्रॉस करने का, वो क्या आता है वो देख लो। अब जैसे इन्हीं दोनों की डॉट करनी थी, सॉरी क्रॉस करनी थी हमें, ए क्रॉस बी करना था, उसको ऐसे लिखे, पहले ध्यान से लिखने का तरीका देख लो, ए क्रॉस बी, डायरेक्ट मतलब बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम यूज करेंगे, इसी वे में करेंगे हम न्यूमेरिकल को सोल्व। देखो तो बच्चे क्या किया,
मॉडुलस का साइन तुम बोलते हो, वैसे डिटर्मिनेंट का साइन है। किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का साइन है, जो कि +2 क्लास में मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है तुम्हारे पास, ठीक है। मैट्रिक्स का नहीं है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये। तो यहाँ देखो A क्रॉस B की तुमने करनी है। पहले बेटा क्या लिख लो यहाँ पे, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लीजिए। आई जे कैप, आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे के। पहले वेक्टर, पहले वेक्टर ए है ना, ए वेक्टर ए कंपोनेंट देखो, आई का क्या है, जे का क्या है, के का क्या है। देखो चलते हैं, यहाँ देखो पहले ए वेक्टर ये रहा, तो आई क्या के क्या एक्स है, ए एक्स है, तो आई कैप के नीचे एक्स लिख दीजिए। फिर जे कैप के आगे ए वाई है, तो यहाँ इसके नीचे ए वाई लिखो, जे वाले के नीचे। के कैप के नीचे क्या लिखोगे, के कैप वाला ही कोफिशिएंट लिखोगे, ए जेड हो गया। अभी इसी वे में दूसरे पे आता ना बी वेक्टर, यदि पहले पे बी होता तो पहले वाले के कंपोनेंट लिखते, जो भी पहले होगा ना उसके पहले कंपोनेंट लिखो। कभी गलती कर दो, कभी सोचो दूसरे वाले के पहले, तो रॉन्ग हो जाएगा, पहले वाले के पहले। अब बी के देखो भाई, तो क्या लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो आई आई वाले के नीचे आई आई वालों के टुकड़े लिख दिए, जे वालों के नीचे जे वाले के टुकड़े लिख दिए भाई, ठीक है। आई ए के और बी वेक्टर के, देखो भाई यहाँ तक हो गया। इसके बाद में बच्चे इसको सोल्व किया, क्या देखो, पहले आई कैप, कौन सा कैप, आई कैप, आई कैप। जब आई कैप लिखोगे तो ये तुम्हारे पास जो रो है इसको भूल जाइए और इसको भी एक बार भूल जाइए, ठीक है। क्या आता है, सिर्फ ये 4 टर्म बचती है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। लिखने का तरीका, सबसे पहले आई कैप वाला लिखेंगे हम, आई कैप के ऊपर खड़े हुए, उसके सीधे वाली रो भी काट दी, उसके सीधे वाला कॉलम भी काट दिया, दोनों के दोनों चीज भूल जाओ एक बार। जो बाकी के 4 बचे, ये वाले 4, इनकी फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड ब्रैकेट में आएगा, ए वाई बी जेड माइनस में यदि मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या आएगा, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। याद कीजिए 10th क्लास में ऐसा ही कुछ मेथड था, हम ऐसे करते थे, आई एक्स ऊपर लिख के नीचे लिखते थे, वे दोनों के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से एक हमारा टॉपिक आया था मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3 भी था हमारा मैथ का, शायद वहां पे आया था। सेम वे में ऐसे पहले इन वालों की होगी, ठीक है, माइनस में इन वालों की होगी, माइनस में इन वालों की होगी, ठीक है। चलो फिर बेटा माइनस साइन लगाने के बाद जे कैप लिखोगे, दूसरे नंबर पे जे की बारी आएगी, लेकिन माइनस साइन आएगा, ये याद रखना हमेशा, माइनस साइन आएगा। तो उस समय फिर वही जे पे खड़े हो जाइए, जे वाली रो काट दीजिए पूरी की पूरी, और जे वाला कॉलम काट दीजिए पूरे का पूरा। 2-4 बचे, उनकी प्रोडक्ट करनी है आपने, फिर उनको उनकी क्रॉस लिखनी है। तो हम यहाँ पे यहाँ खड़े हुए, रो काट दी, ये हमने क्रॉस काट दी, तो क्या बचते हैं बेटा हमारे पास 4, सिर्फ ये वाले बचते हैं, 1 2 3 4, ये वाले बचते हैं ना भाई। तो ए एक्स बी जेड, तो ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है। ये हुआ तुम्हारे पास किसके साथ है बेटा, जे कैप के साथ, ठीक है। चलिए अब आता है के कैप की बारी। के कैप लिखा प्लस में, के कैप लिखा प्लस में, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे, फिर वही के पे खड़ी हुई है, के वाली रो काट दीजिए, काट दीजिए, फिर के वाला कॉलम काट दीजिए, काट दिया, ये वाले 4 बचे, अब की बार ये वाले 4 बचे, ये वाले करिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, सॉरी ए वाई बी एक्स, ये सिंपल तरीका हुआ लिखने का, ठीक। मैच की सेम वही आया। आई कैप देखो, आई कैप हमारे यहाँ बाहर ही है, देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सेम आ रहा है, ये तो मैच कर रहा है। फिर पहले के वाला मैच करवाते हैं, प्लस में के वाला, देखो ये रहा ए एक्स बी वाई, ये रहा माइनस, ये रहा ए वाई बी एक्स, ये रहा, ये सेम मेल खा रहा है। चलो दोनों तो मैच किए। अब जे कैप वाले पे जाते हैं, यहाँ जे कैप वाला ये है और हमारा वाला ये, यहाँ देखो इसके ब्रैकेट के अंदर देखो ए जेड
बी एक्स, मेरा माइनस में है, इसका प्लस में है, इसका माइनस में ए एक्स बी जेड है, मेरा प्लस में है ये वाला, लेकिन मैंने माइनस बार कॉमन भी तो ले रखी है, माइनस को मैं अंदर लेके जाऊं क्या सेम टर्म बनेगी नहीं बनेगी? तो बेटा ये हमारा तरीका क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्या रहेगा, आसान रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेके देखिए, इसको समझते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, तो मेरे को दो वेक्टरों की डॉट करनी है। जैसे मान लो मैंने अब की बार आपको ए वेक्टर की वैल्यू दी 2i प्लस जे माइनस 3 की, ये वैल्यू दिया। फिर बी वेक्टर में आपको बोल रहा हूँ कि बच्चे क्या है, 3i माइनस 2j और प्लस में की। मैंने ये वेक्टर आपको दिया, मैंने कहा इसे क्रॉस निकालो। क्या निकालो? एंगल नहीं दे रहा भाई, एंगल नहीं दे रहा। एंगल दे रहा होता तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो तुम क्या करते, ए का मैग्नीट्यूड निकालते, बी का निकालते और साइन एंगल रख के मल्टीप्लाई करके आंसर बाहर आता। एंगल ना दिया हो तब लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे लगाओ भाई, ए क्रॉस बी निकाल ली थी, सर ने कहा ठीक है ए क्रॉस बी निकालते हैं, इज इक्वल टू मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, या आई जे और के। आई के कंपोनेंट क्या है, 2 है, या जे का 1 है, और के का कितना -3 है जी, याद रखिए -3, माइनस का साइन लेके चलोगे। आई के आगे बी वाले की बारी आई, बी का आई के आगे 3 है, जे के आगे -2 है, के आगे 1 है। ये लो, ये लगाना मत भूलना, कीजिए। क्या सर ने कहा था पहले, आई बाहर होगा, आई बाहर होगा, ओके। भूल जाओ रो को, कॉलम को, 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर इनकी मल्टीप्लाई, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, -3 -2, क्या प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6, माइनस में दूसरा जे का, ठीक है, दूसरा माइनस जे का, दूसरे वाले माइनस। भूल जाओ, भूल गए सर, भूल जाओ, भूल गए सर। रो कॉलम सेम सेम, इस वाली रो भी काट दीजिए, इस वाला कॉलम भी काट दीजिए। तो क्या 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, -3 की 3 से, क्योंकि इन दोनों की -3, तो क्या माइनस फॉर्मूले वाला ही था जो मैंने तोड़ के देखा था। फिर क्या हुआ, 3 3 9, क्या -9 नहीं हुआ भाई, -9 हुआ, ब्रैकेट लगा दिए मैंने, प्लस में के कैप, प्लस में के कैप, ये लो ऐसे लगाया। तो कीजिए 2 -2 कितना, -4 हुआ, -3 1 3 हुआ ओनली, ये लो भाई। तो क्या वेक्टर आता है, 1 -6 -5i कैप, -5i कैप, 2 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 9 2 कितना हुआ, 11 हुआ, बार माइनस है जी, -11 से, -11 से, -4 -3 -7, तो -7 के हुआ, -7 के हुआ। तो ये बच्चे मेरा क्या आया, आंसर आया। तो इस प्रकार आप सोल्व करोगे, ठीक है, ये था। अब यदि आपको वो ये बोल दे कि प्रूफ कीजिए कि आपके जो गिवन दो वेक्टर मैं दे रहा हूं क्या वो पैरेलल है या वो पैरेलल नहीं है, तो बेटा यदि क्रॉस वाले से तुम्हें पता दो पैरेलल वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट व्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यदि आपसे वो पूछे पैरेलल है या नहीं है, तो बच्चे क्या निकाल के दिखा दो, उनकी क्रॉस निकाल के दिखा दो। यदि क्रॉस 0 आई दोनों की तो कह दो कि यस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि क्रॉस 0 नहीं आई तो बोल देना कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब मान लो यही दो वेक्टर मैं आपको देता, ठीक, और मैं पूछता भाई मेरे को ये चेक करना है भाई ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, भाई ये चेक करना है, भाई बताओ क्या पैरेलल है क्या परपेंडिकुलर है। बच्चे ने कहा अच्छा सर ये करना है, तो क्या करो, मर्जी से कौन सा भी रूल लगाओ, तुम्हें पता है सीधा सीधा रूल दिखाने के लिए क्या मैं a डॉट बी निकाल लूं, पहले a डॉट बी 0 आ गई तो बच्चे तुम कहोगे कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दोनों की क्रॉस 0 आ गई भाई तो कहोगे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों में से एक केस ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यदि ये नहीं आया तो ये चेक कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप वही निकालो। तो क्रॉस डॉट में आपको पता होना चाहिए डॉट
जीरो कब होती है, क्रॉस जीरो कब होती है, तो पैरेलल वालों की क्रॉस जीरो होती है और तुम्हारे पास पैरेलल वालों की डॉट जीरो नहीं होती, परपेंडिकुलर वालों की डॉट जीरो। तो ये निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, क्वेश्चन निकल के आएगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तुम्हारे पास क्या होता है कि ये दो वेक्टर है तुम्हारे पास, ये क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उस पैरेललोग्राम की तुम्हारे पास साइड को क्या करे बेटा, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं तुम्हारे, तो बेटा आपका क्वेश्चन है बुक के अंदर दे रखा है सोल्व्ड क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी का स्केयर प्लस ए डॉट बी का स्केयर इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्केयर इंटू बी स्केयर। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा के चले हम, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, LHS को उठा के चलोगे, मैं सीधे डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, देखो ए बी क्या साइन थीटा एंड क्या पाएगा ना भी, इसका पूरे का स्क्वायर किया, ये हुआ प्लस में ए बी कोस थीटा का स्क्वायर हुआ, ओके। नाउ यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सबका स्क्वायर अलग अलग लगा दिया मैंने। एन कैप का स्क्वायर कीजिए, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाएगा, देखो याद करो, हमने लिखा था सेम की डॉट हमने करी थी जब, तो क्या लिखा था हमने उसको, ए स्क्वायर के बराबर नहीं लिखा था, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इनटू में ये लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता था, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता था, ये हो गया ए डॉट ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और ये ऐसे लिख दो। तो इट मीन्स इसको कैसे राइट डाउन किया जाएगा, एन कैप का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हुआ। ये तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो ये तो 1 हुआ बेटा, क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ से कॉमन ले लो भाई, तो कॉमन लेते हो तुम्हें पता है क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना, और ये 1 होता है, तो 1 होता है तो सिर्फ क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ करना। तो कई बार आपको बेटा वो क्वेश्चन में क्या देगा, 2 वेक्टर दे दिए उसने, उन्होंने कहा कि इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड आउट, एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। देखो जब भी तुम एक 2 वेक्टर की क्रॉस करते हो तो एक सिंगल वेक्टर के बराबर ही आती है, और ये वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर मिलेगा आपको इनके, ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो इनके परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, ये जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, साथ में इन दोनों गिवन वेक्टर की वो क्या मिलेगा, वो परपेंडिकुलर मिलेगा। तो जब एक वेक्टर को लिखा जाता है इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 अनदर वेक्टर, तब जो सिंगल वेक्टर होता है ना, जो उन दोनों के बराबर होता है क्रॉस के, वो उन दोनों वेक्टरों के प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है और साथ में उन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहे कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है, तो वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ही पूछ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए बेटा, आई बात है। तो ये था हमारे पास किसका खेल बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि भाई इससे जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट आता है, मतलब वेक्टर ही आता है इसका रिजल्ट, इसके वेक्टर का नाम दिया गया, वो वाली स्केलर थी। तो दोनों के 2 नाम हुए तुम्हारे पास, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में किसी भी नाम से वो आपको पूछ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए इनके। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट, हमारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल। थैंक यू।